आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सो यहाँ पे आपको गिवन है 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है 30 टर्म ऑफ द एपी। सो एपी यहाँ पे एपी सीरीज आपको गिवन है विच इज 10, 7, 4 एंड सो ऑन। और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 30 टर्म विच मीन्स A30 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, मतलब 30 टर्म पे कौन सा नंबर होगा इस एपी में। ओके, ये जो एपी क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपको गिवन है 4 ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 97, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज 77, ऑप्शन सी इज -77 एंड ऑप्शन डी इज -87। सो आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है एंड फाइंड आउट करना है कि A30 की वैल्यू कितनी होती है। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। ओके, एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ A30। सो A30 इज इक्वल टू a विच मीन्स फर्स्ट टर्म इज 10। ओके, सो 10 प्लस n is 30, so 30 minus 1 and d which means common difference is 10 and 7. So second term minus first term which is equal to -3. Okay, simplify. So 10 plus 29 into -3 which is equal to -77. Okay, अब ये -77 क्या है, टर्म ऑफ A30. So यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें से -77 is the option C. So the final answer is hence option C is the correct आंसर। ओके, आपको सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली 4 ऑप्शंस गिवन है और 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, मार्क करना है। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे। ऑप्शंस ऑफ वैल्यू ऑफ A30। सो A30 की वैल्यू क्या है, -77 अकॉर्डिंग टू द nth टर्म फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको AP सीरीज गिवन है -3 minus half, -3 minus half and -2 and so on। एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ 11th टर्म विच मीन्स A11 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एंड आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए इज 28, ऑप्शन बी इज 22, ऑप्शन सी इज -38, ऑप्शन डी इज -48 हाफ। ओके, ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। सो आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो A11 विच मीन्स यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है nth टर्म फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट टर्म विच मीन्स a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज -3 प्लस n minus 1 which means n is 11, 11 minus 1, d which means common difference is 5/2. so simplify this, -3 plus 10 into 5/2, okay, which is equal to 22. so 22 is the term of 11 or A11 answer. So the final answer is 4 options में से आपको 22 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी। So the final answer is hence option B is the correct option or answer. Okay, so this is the final answer of second part of second question. So basically आपको second question में 4 ऑप्शंस गिवन थे। सो यहाँ पे आपको nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करना था, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को टिक करना था। सो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि आपको A30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो A30 की वैल्यू आई -77 विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ A11 विच मीन्स 11th टर्म वैल्यू। सो ऑप्शन बी विच मीन्स 22 इज द राइट आंसर। सो द फाइनल आंसर इज हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन बॉक्सेस। सो यहाँ पे आपको गिवन है 5 पार्ट्स। सो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है, आपको मिडिल टर्म विच मीन्स सेकंड टर्म आपको फाइंड आउट करना है। सो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि nth टर्म फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे फॉर सेकंड टर्म, सो nth टर्म फॉर्मूला क्या होगा, A2 इज इक्वल टू, अब A विच मीन्स फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n minus 1, 2 minus 1। ओके, अब कॉमन डिफरेंस विच मीन्स d की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं पता। और बेसिक फॉर्मूला ऑफ d इज A2 minus A1 विच मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो हम डायरेक्टली सेकेंड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इसमें अगर हमें सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको दिख रहा होगा कि एपी जो है आपकी कंप्लीट हो गई है इन 26। ओके, एंड सो ऑन नहीं है यहाँ पे ना, कॉमा करके डॉटेड्स नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे एपी आपकी कंप्लीट हो गई है। सो 26 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज। ओके, सो यहाँ पे 26 इज द थर्ड टर्म। सो A3 is equal to A, which means 2 first term plus n minus 1 is 3 minus 1। ओके, अब d की वैल्यू आपको पता नहीं है तो हम d एज इट इज लिखेंगे, बट आपको A3 की वैल्यू गिवन है विच इज 26। सो इसी फॉर्मूले से हम डायरेक्टली d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस d की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो इस इक्वेशन को हम नेम कर देते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने थर्ड टर्म जो थी A3 की वैल्यू फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ nth फॉर्मूला। सो A3 is equal to 2 plus 3 minus 1 d, बिकॉज d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी इज इक्वल टू 26, बिकॉज आपको थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है विच इज 26। सो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 plus 2d is equal to 26। ओके, 3 minus 1 is 2। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन करेंगे। सो 2 1 plus d is equal to 26। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 plus d इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 13, बिकॉज 26 डिवाइडेड बाय 2 इज 30। सो d इज इक्वल टू 12। ओके, सो हम अब इस d की वैल्यू को पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। सो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या है? A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1 d, और सो d की वैल्यू क्या है? 12। ओके, अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो 2 प्लस 2 minus 1 is 1, 1 into 12 is 12, so 2 plus 12 is 14, so the second term is 14। okay, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 एंड अगर सेकेंड टर्म 14 है तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 14 minus 2 is 12। ओके, 26 minus 14 is 12, विच मीन्स ये AP सीरीज है, और जो सेकेंड टर्म हमने फाइंड आउट की है वो क्या है? बिल्कुल सही है, मतलब करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट की है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में जो ब्लैंक स्पेस था सेकेंड टर्म का, so second term is 14। so this is the final answer of first part। so अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट। so second part में आपको AP सीरीज गिवन है, उसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म आपको गिवन है विच इज 13, थर्ड टर्म मिसिंग है, एंड आपको लास्ट टर्म गिवन है विच इज 3। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, और फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सो यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिर्फ आपको यहाँ पे इस पूरी AP सीरीज में गिवन है सेकंड टर्म एंड द लास्ट टर्म विच मीन्स फोर्थ टर्म। सो सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म की हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। सो nth टर्म फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, ये फॉर्मूला होता है। सो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ a2, सो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 minus 1d as it is equal to 13, because second term is 13। Similarly for fourth term, a4 is equal to a plus 4 minus 1d is equal to 3। अब यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे दो इक्वेशंस, उन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जब हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस की, हम इजीली थर्ड टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज a plus 2 minus 1 is 1, so a plus d is equal to 13, and the second equation is a plus 4 minus 1 is 3, so 3d is equal to 3। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सो माइनस माइनस माइनस, ओके, a प्लस माइनस कैंसिल, प्लस d एंड माइनस 3d is equal to minus 2d is equal to 13 minus 3 is equal to 10, so d is equal to minus 5, so the common difference students is minus 5। अब जब कॉमन डिफरेंस विच मीन्स d की वैल्यू आ गई -5, तो हम इजीली a विच मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम इस d की वैल्यू को पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन विच इज a प्लस d इज इक्वल टू 13। सो a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, सो a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस में है नेगेटिव, सो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। सो a इज इक्वल टू 80 विच मीन्स द फर्स्ट टर्म इज 80। सो फर्स्ट बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? 80, which means first term is 80। अब जब a1 की वैल्यू 18 आ गई, आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया which is -5। सो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 18 एंड 13, ओके, 13 minus 18 कॉमन डिफरेंस इज -5।
ओके, अब हम इजीली A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी AP सीरीज में प्रीवियस नंबर होता है उसमें एडिशन होता है ऑफ कॉमन डिफरेंस. ओके, so 13 minus 5 which is equal to 8. Okay, so third term is 8. So the final answer is A is equal to 18 and A3 is equal to 8. So this is the final answer of second part. बेसिकली आपको थर्ड क्वेश्चंस में जो ब्लैंक्स बॉक्सेस गिवन है उसमें आपको nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो यहाँ पे जैसे हमें सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म गिवन थी, सो सेकंड एंड फोर्थ टर्म की हेल्प से हमने दो इक्वेशंस फॉर्म की, उसकी हेल्प से हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया और उसी की हेल्प से हमने फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट की. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड क्वेश्चन में आपको दो ब्लैंक बॉक्सेस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म, एंड आपको वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म. सो फर्स्ट टर्म व्हिच मींस आपको a की वैल्यू गिवन है व्हिच इज 5. ओके, एंड लास्ट टर्म की वैल्यू व्हिच मींस आपको a4 की वैल्यू गिवन है व्हिच इज 5 प्लस. अब इसी फोर्थ टर्म की हेल्प से हम इजीली कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है व्हिच इज a इज इक्वल टू 5. ओके, सो a4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 minus 1d इज इक्वल टू, अब आपको a4 की वैल्यू गिवन है व्हिच इज 9 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में. सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे सो व्हिच इज इक्वल टू 19/2. ओके, अब सिंपलीफाई करते हैं. सो 5 प्लस 4 minus 1 इज 3d इज इक्वल टू 19/2. सिंपलीफाई करते हैं. सो यहाँ पे अगर ये 2 डिनोमिनेटर में, सो इसे यहाँ पे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 90. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम d व्हिच मींस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो 60 इज इक्वल टू 90 माइनस 10, लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट हुआ है राइट हैंड साइड, सो नेगेटिव साइन हो गया व्हिच इज इक्वल टू 9. 60 इज इक्वल टू 9, सो d इज इक्वल टू 3/2. सो द कॉमन डिफरेंस वैल्यू इज 3/2. अब जब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3/2 आई है, सो इजीली हम सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 3/2. ओके, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ a2. सो 5 प्लस 3/2 व्हिच मींस कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 3/2. सो द वैल्यू ऑफ a2 इज 13/2. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 है, 3/2 है, सो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद 5. सो 10 प्लस 3 व्हिच इज इक्वल टू 13/2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म. अब थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी? अब जब सेकंड टर्म की वैल्यू आएगी 13/2, सो इसी 13/2 में एडिशन हो जाएगा ऑफ 3/2. Okay, so which is equal to 16/2. So the third term is 8. Okay, so the final answer is a2 is equal to 13/2 and a3 is equal to 8. So a2 की वैल्यू हो गई 13/2 and a3 की वैल्यू हो गई 8. So this is the final answer of third term. Basically आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, इसमें जो ब्लैंक बॉक्सेस गिवन है और उसके साथ में आपको एपी सीरीज में जिस टर्म की वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. अब इसके प्रीवियस सेकंड पार्ट में सेकंड एंड फोर्थ टर्म गिवन थी. ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं थी सेकंड पार्ट में, सो वहाँ पे हमने दो इक्वेशंस फॉर्म करी ऑफ सेकंड टर्म एंड द लास्ट टर्म. अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन थी एंड लास्ट टर्म गिवन थी, सो इजीली हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म की हेल्प से फर्स्ट टर्म व्हिच मींस a इज इक्वल टू 5, सो लास्ट टर्म की हेल्प से हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया और कॉमन डिफरेंस का एडिशन करके हमने इजीली सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करी. अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट में आपको एपी सीरीज गिवन है -4, this is the first term. Okay, and then blank box 1 2 3 4 and the last term is 6. Okay, so इस AP सीरीज में आपको गिवन है 5 टर्म्स एंड आपको वैल्यू गिवन है ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच मींस a की वैल्यू -4, आपको वैल्यू गिवन है ऑफ लास्ट टर्म व्हिच मींस a6 व्हिच इज इक्वल टू 6. ओके, अब जैसे हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया, जैसे हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, सो हम a6 की इक्वेशन फॉर्म करेंगे. So a6 is equal to first term is -4 plus 6 minus 1 d as it is equal to 6. Okay, a6 मतलब last term is 6. So -4 plus 5d is equal to 6. Okay, so d is equal to 2 because -4 नेगेटिव है, यहाँ होगा तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव. So 6 plus 4 is 10 divided by 5 which is equal to 2. So d is 2. अब हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द सेकेंड टर्म वैल्यू. सो a2 क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -2. ओके, देन a3 की वैल्यू क्या होगी -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. ओके, प्लस माइनस माइनस. देन a4 की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2.
देन a5 की वैल्यू क्या होगी, a5 की वैल्यू मतलब a4 की वैल्यू है 2, सो 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4. सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. सो ब्लैंक बॉक्सेस में फर्स्ट टर्म इज -2, देन 0, देन 2 एंड 4. ओके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 2, सो 2 का ही एडिशन हमने किया इन फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू -2, देन अगेन हमने +2 एडिशन किया, सो 0 + 2 2, देन अगेन हमने यहाँ पे +2 किया, सो द फिफ्थ टर्म इज 4. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट. सो फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पे जो एबी सीरीज गिवन है, इसमें आपको गिवन है सेकंड टर्म वैल्यू व्हिच मींस a2 इज इक्वल टू 38, द लास्ट टर्म इज -22 व्हिच मींस a6 की वैल्यू आपको गिवन है -22, एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ a1, a3, a4 एंड a5. ओके, इन फोर टर्म्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन फिफ्थ पार्ट. सो यहाँ पे आपको सिर्फ गिवन है सेकंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म की वैल्यू. सो यहाँ पे आपको इसे कैसे सॉल्व करना होगा, जैसे हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया था, उसमें आपको सेकंड एंड फोर्थ टर्म गिवन थी और उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी. सिमिलरली आपको यहाँ पे सेकंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है, सो इसकी हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला. सो a2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है, सो डायरेक्टली a प्लस 2 - 1 d आपके पास है नहीं क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता हो बिकॉज आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है. सो इज इक्वल टू 38. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ सिक्स्थ टर्म. सो a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 - 1d इज इक्वल टू -20. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करते हैं. सो द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स a plus 2 - 1 is 1, so a plus d is equal to 38. Okay, and the second equation is a plus 6 - 1 is 5, so 5d is equal to -20. अब इसे सिंपलीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. सो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस d -5d which is equal to -4d is equal 38 plus 22 is equal to 60. Okay, अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज -60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -50. ओके, सो d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. सो d इज इक्वल टू -15. अब d इज इक्वल टू -15 है, सो इस वैल्यू के हेल्प से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं व्हिच मींस फर्स्ट टर्म की वैल्यू. सो फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट करते हैं. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज a plus d is equal to 38. सो d is -15. So a is equal to -15 is equal to 38. So the value of a is 53. Okay. So the first term value is 53, which means आपका first blank box जो है उसकी value क्या है 53. So अब हम find out करेंगे the value of third term a3. Okay. So a3 की value कैसे find out करेंगे, 38 - 15 which is equal to 23. Okay. अब next आपको value find out करनी है of a4 which means fourth term. So 23 - 15 which is equal to 8. Okay. Next a5 की value. So a5 which means a4 की जो टर्म है 8 - 15 which is equal to -7. Okay, so the value of a is 53. a3 which means third term is 23. a4 is 8. a5 is -7. So this is the final answer of fifth part. Okay, blank boxes में हम यहाँ values रखते हैं. So a3 which means third term is 23. Fourth term is 8 and the fifth term is -7. So students, this is the final answer of fifth part. So students, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है which term of the AP. So AP सीरीज आपको गिवन है 3, 8, 13, 18 and so on is 78. ओके, प्लीज यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 78 जो नंबर है वो किस नंबर ऑफ टर्म पे आएगा. मतलब आपको इसकी an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, कि 78 नंबर जो है वो किस nth टर्म पे आएगा, मतलब कौन सी ऐसी टर्म होगी, किस नंबर की टर्म होगी. जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज 8, से कौन से नंबर की टर्म होगी जिसमें नंबर क्या आएगा 78, विच मीन्स आपको an की वैल्यू गिवन है विच इज 78. ओके, अब बेसिक फॉर्मूला ऑफ nth टर्म इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. ओके, यही फॉर्मूला यूज करना है. सो 78 विच मीन्स आपको an की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस, अब आपको पता नहीं है कि कौन से नंबर की टर्म है जिसमें 78 आएगा. सो n - 1 एज इट इज. कॉमन डिफरेंस इज 5 बिकॉज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 8 - 3 इज 5, सो 5. अब इसे सिंपलीफाई करते हैं. सो 78 - 3, पॉजिटिव का है 3 इन राइट हैंड साइड, सो हम इसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इट बिकम्स नेगेटिव इज इक्वल टू n - 1 5. ओके, सिंपलीफाई करते हैं. सो 75 डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है इज इक्वल टू
n minus 1. Simplify again. 15 is equal to n minus 1. Okay. So the value of n is 14. So 14th term value is 78. Final answer is 14th term. Okay. So 14th term ऐसी टर्म होगी जिसमें नंबर क्या होगा 78. So स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2. सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.